हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, मेरा गला बैठ गया था, इसलिए मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रहा था, वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। अब मैं ठीक ठाक हूं, अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को डे टू डे अब मैं वीडियो देता रहूंगा, क्लास लेता रहूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हम लोग को आज पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है झारखंड का भूगोल, लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड का भूगोल का, वो टॉपिक हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। अब हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं झारखंड की कला एवं संस्कृति। इसमें से आज हम लोग पहला टॉपिक जो जानेंगे वो जनजातियों का परिचय के बारे में जानेंगे। झारखंड में कितने तरह के जनजाति हैं और झारखंड में जनजाति आए हैं तो कहां से आए हैं, उनका प्रवेश द्वार कहां से है, वो किधर से ला करके झारखंड में बसे हैं और कब से रह रहे हैं, इसके बारे में एक एक पॉइंट पे हम लोग आज जानेंगे। उसके बाद जितने भी जनजाति हैं उसको एक एक करके हम लोग जानेंगे, एक एक जनजाति के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो जनजातियों का सामान्य परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है झारखंड में जनजातियों का सामान्य परिचय। झारखंड में जनजातियों का निवास, जो यहाँ से झारखंड में जो आदिवासी लोग रह रहे हैं वो पूरा पाषाण काल से ही रह रहे हैं। अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। अब झारखंड में जितने भी जनजाति हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है, किस किस क्षेत्र में किस किस नाम से बुलाया जाता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड में जनजाति है लेकिन उसको किस किस नाम से हम लोग पुकारते हैं, जानते हैं। तो झारखंड में जितने भी जनजाति हैं उनको वनवासी बोला जाता है, आदिवासी बोला जाता है, आदिम जाति बोला जाता है और गिरिजन जैसे शब्द से उनको पुकारा जाता है, गिरिजन भी बोला जाता है। आदिवासी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले अब यहां जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आदिवासी है लेकिन आदिवासी का मतलब क्या होता है। तो आदिवासी का अर्थ है आदि काल से रहने वाले लोग। जो भी व्यक्ति आदि काल से यहां रह रहे हैं उन्हें हम लोग आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां हैं। जितने भी झारखंड में जनजाति हैं टोटल 32 जनजाति हैं। ये 32 जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या संथाल का है, दूसरे स्थान पे उरांव आता है और तीसरे स्थान पे मुंडा आता है। अब ये 32 जनजातियों को दो भाग में बांटा गया है। 24 जनजाति हैं वो प्रमुख श्रेणी में आते हैं और वहीं 8 जनजाति हैं वो आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि 24 प्रमुख जनजाति कौन कौन है और 8 आदिम जनजाति कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 24 कौन कौन है जिस जनजातियों को प्रमुख श्रेणी में रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार जिसे खेरवार कहा जाता है, खड़िया, लोहरा जिसे लोहरा भी बोला जाता है, भूमिज, माहली, करमाली, बैगा, खोड़, बथुड़ी, किसान, बंजारा, बिंझिया, गोंड, चीक बड़ाइगा, बेदिया, कोरा, कंवर, कोल, गोड़ायत और चेरव, ये 24 प्रमुख जनजातियां हैं। वही अब जानना है कि 8 आदिम जनजाति कौन कौन है। तो बिरहोर, कोरवा, असुर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया और सबर, ये 8 जनजातियां आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। आदिम जनजाति का जो अर्थव्यवस्था है ना वो कृषि पे आधारित है, कृषि पूर्वकालिक है और इन लोग अपना जीवन यापन के लिए आखेट, शिकार और झूम कृषि पे आधारित है, उसके ऊपर इन लोग निर्भर हैं। झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन जो झारखंड में हुआ है, ऐसा माना जाता है कि उन लोग का आगमन झारखंड में हुआ है वो कैमूर पहाड़ियों की तरफ से हुआ है। वही मुंडा जनजाति में यह मान्यता है, ऐसा मान्यता है कि उन लोग झारखंड में जो प्रवेश किए हैं रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए हैं। झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। नागवंश का झारखंड में जो स्थापना हुआ है वो मुंडा जाति का
सहभागिता सहयोग सबसे अधिक है। उरांव जनजाति का जो उरांव जनजाति लोग हैं वो दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। वो दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे और वो अलग अलग स्थानों से होकर छोटा नागपुर प्रदेश में आए हैं। और जब छोटा नागपुर प्रदेश में आए तो ये भी इन लोग दो भाग में बट करके दो जगह में इन लोग निवास किए हैं। जो उन लोग आए हैं वो पहला शाखा इन लोग को जो बसा हुआ है, जो पहला भाग बसा हुआ है वो राजमहल क्षेत्र में है और दूसरा जो शाखा बसा हुआ है वो पलामू क्षेत्र में है। झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका के बेटा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के सामान्य है, वो साम्यता रखते हैं उन लोग। झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। अब यहाँ देखना है कि भाषाई विविधता के आधार पे कौन कौन से जनजाति जो हैं वो किस किस भाषा पे ज्यादा उन लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भाषाई विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है वो कुड़ुक भाषा से है। उरांव जनजाति जो है वो लगभग वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं लगभग लोग। जबकि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति है वो मालतो भाषा, उन लोग मालतो भाषा बोलते हैं। वही जो अब शेष जो जनजाति बचते हैं उन लोग ऑस्ट्रियक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रियक भाषा समूह से उन लोग संबंध रखते हैं। थोड़ा यहाँ डिटेल बता देता हूँ जनसंख्या के बारे में। झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है इसके बारे में। झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल संख्या 86,45,042 है, जो पूरे राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिम जनजाति की कुल संख्या 1,92,425 है, जो पूरे राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। झारखंड की जनजातियों का समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है। झारखंड में जो भी जनजातियां हैं यहाँ लगभग एकल परिवार ही पाए जाते हैं और इन लोगों में लिंग भेद की इजाजत नहीं है। जो हम लोग लिंग भेदभाव देखते हैं इसकी इजाजत इन लोगों में नहीं है। यहाँ की जनजातियों में अलग अलग के गोत्र पाए जाते हैं, जैसे कीली, कुंदा, पारी इत्यादि, ये सभी नामों से जाना जाता है। अब मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूं आप लोगों को ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में एकदम आता ही आता है। आपको ये रट लेना है भाई, और ये बहुत प्यार प्रसंग वाला मामला है। और आप लोगों को मन लगेगा इसको जानने में कि इस तरह का भी एक्साइटमेंट होगा आप लोगों को कि इस तरह भी शादी होती है। इन लोगों को शादी विवाह के बारे में बताता हूँ कि इन लोगों के झारखंड की जनजातियों में जो प्रमुख शादी विवाह का प्रचलन है किस प्रकार का है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन लोगों का शादी प्रचलन कैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मजा आएगा, लेकिन आप लोगों को अपने अपने हिसाब से भी देखना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा मंत्र उन लोग में है तो मैं भी उसे स्वीकार करके चलो हम लोग भी गुल खिलाते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मजा है, अदरवाइज यदि एग्जामिनेशन पॉइंट के ट्रैक से हट करके सोचोगे तो यह सजा भी है। इसलिए आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है और इसे रट लेना है कि जनजातियों में किस तरह का ब्याह होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, क्रय विवाह, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जनजातियों में क्रय विवाह क्या है और कौन कौन जनजाति लोग इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह का विवाह में जो दुल्हा पक्ष होता है, वर पक्ष होता है, लड़का पक्ष होता है, कन्या पक्ष के माता पिता को, दुल्हन पक्ष के माता पिता को पैसा दिया जाता है। अब इस तरह का शादी कौन कौन जनजाति लोग करते हैं, तो इसमें से प्रमुख जनजातियां संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर और कंवर आते हैं। संथाल जनजाति में इस विवाह को सदाई बापला, खड़िया जनजाति में असली विवाह तथा बिरहोर जनजाति में सदर बापला कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुंडा जनजाति में इस विवाह के दौरान दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहा जाता है। दूसरा, सेवा विवाह। इस शादी के अंदर, इस विवाह के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस शादी से पहले वर पक्ष जो है, दुल्हा जो है, वर पक्ष नहीं दुल्हा है, तो अपने होने वाले सास ससुर को सेवा करेंगे, सेवा किया जाता है, तब ये शादी होगा। अब इसमें कौन कौन जनजाति आते हैं, इसमें संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कंवर जनजाति आता है। संथाल जनजाति में
इस विवाह को, इस शादी को जवाई बापला कहा जाता है। वहीं बिरहोर जनजाति में किरिंग जवाई बापला कहा जाता है। नेक्स्ट, विनिमय विवाह। इस विवाह को, इस शादी को गोलट विवाह भी कहा जाता है, या तो फिर यदला बदले विवाह भी कहा जाता है। इसमें होता है कि इस शादी में, इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के तथा लड़की का विवाह दूसरे परिवार के लड़की तथा लड़के के साथ किया जाता है, होता है। अब इसके प्रमुख जनजाति कौन कौन है? तो इसके अंदर झारखंड के लगभग सभी जनजातियां आते हैं। संथाल जनजाति में इस विवाह को गोलाइटी बापला कहा जाता है, वहीं बिरहोर जनजाति में गोलहट बापला कहा जाता है। नेक्स्ट, हठ विवाह। इस विवाह के अंदर, इस शादी के अंदर एक लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में रहने लगती है। इसके अंदर संथाल, मुंडा, हो और बिरहोर जनजाति आते हैं। हो जनजाति में इस विवाह को अनादर विवाह कहा जाता है, वहीं बिरहोर जनजाति में बोलो बापला कहा जाता है। नेक्स्ट, हरण विवाह। इस विवाह के अंदर एक लड़का एक लड़की को अपहरण करके उससे शादी कर लेता है। इसके अंदर उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, भूमिज, ये सभी जनजाति आते हैं। सौरिया पहाड़िया में इस विवाह का प्रचलन सबसे अधिक है। नेक्स्ट, सहपलायन विवाह। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस शादी के अंदर, इस विवाह के अंदर माता पिता की अनुमति के बिना एक लड़का और लड़की भागकर ब्याह कर लेते हैं। न वह लड़का अपने माता पिता को जानने देता है, न पूछता है, न लड़की अपने माता पिता को जानने देती है, न पूछती है। वो दोनों प्लानिंग करते हैं और 1 2 3 हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। सबसे मजा वाला है ना? मजा आया होगा आप लोग को, सबसे ज्यादा मजा आया होगा। ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। गार्जियन की अनुमति से ही शादी करना है, और गार्जियन के बिना यदि शादी करोगे ना भाई, तो समझ लेना बीवी मारेगी सो अलग, रहने के लिए 1 इंच जगह नहीं मिलेगा। माता पिता सोच लो कि आपको क्या करेंगे सो। इसलिए जो भी करना है माता पिता के सहमति से करना है। इसके अंदर मुंडा, खड़िया और बिरहोर जनजाति आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन, विधवा विवाह। इस तरह के शादी के अंदर किसी भी विधवा लड़की का विवाह किया जाता है। इसके अंदर संथाल, उरांव, मुंडा, बंजारा और बिरहोर जनजाति आते हैं। ये 7 तरह का प्रमुख शादियां जनजातियों के बारे में मैं बताया। जो जनजातियों में जो शादियां होती है, ये 7 तरह का इंपॉर्टेंट शादियां। झारखंड के जनजातियां कुछ अपना संस्था बनाते हैं, अपना संस्था का नाम दिए हुए हैं। जैसे अखरा को पंचायत स्थल या नृत्य का मैदान कहा जाता है। सरना पूजा स्थल को उन लोग सरना कहते हैं। वहीं युवा गृह जो है, युवा गृह जहां उन लोग पठन पाठन करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, उस जगह को युवा गृह कहा जाता है। इन लोगों में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताना भगत तथा साफा होड़ जो सिंहबोंगा के प्रति, सिंहबोंगा भगवान के प्रति अपना निष्ठा रखते हैं, ये दोनों समूह के लोग को छोड़ करके जितने भी जनजाति हैं, वो सभी जितने भी जनजाति समाज के हैं, लगभग मांसाहारी होते हैं। छोटा सा परिचय रहा जनजातियों के बारे में। झारखंड में जो भी जनजाति रहते हैं उनका मैं छोटा सा परिचय में आप लोगों को बताया। अब जो हमने जितने भी जनजाति के बारे में जाना, 32 जनजाति के बारे में मैं आप लोगों को बताया। अब एक एक करके सभी जनजातियों के बारे में हम लोग जानेंगे कि उन लोग कहाँ कहाँ मुख्य रूप निवास करते हैं, और उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। यदि क्लास अच्छा लगे तो आप टॉपिक को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।